हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों ने आरजीपीवी डिप्लोमा की वेबसाइट ओपन करके देखी होगी तो वहां पर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जिसमें लिखा होगा रिगार्डिंग ब्रांच एंड कॉलेज ट्रांसफर ईयर 2026। ये जो नोटिफिकेशन है इसके बारे में पहले तो बहुत सारे स्टूडेंटों को पता नहीं है, और यदि पता है तो उनको ये पता नहीं है कि कैसे हम लोग कॉलेज को ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब जिस कॉलेज में हम लोग पढ़ रहे हैं उससे दूसरे कॉलेज में हम लोग एडमिशन ले सकते हैं, या फिर जो हमारी ब्रांच है प्रेजेंट में उससे हम दूसरी ब्रांच कैसे चेंज कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में सब कुछ लिखा हुआ है, मैं उसको पढ़ के सुनाऊंगा और समझाऊंगा जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे और पूरी प्रोसेस पता चल जाएगी। तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, डाउनलोड करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद मैं यहां पर अभी पढ़ के सुनाऊंगा और आपको समझाऊंगा भी, तो उस पर आपको ध्यान देना है। मैं अंडरलाइन भी कर दूंगा जिससे आपको वाई पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाए जिनकी आपको जरूरत है। यदि आप कॉलेज ट्रांसफर करना चाहते हैं या फिर ब्रांच ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, पूरा जरूर देखें। तो मैं इसको पहले समझा देता हूं एक एक पॉइंट को। यहां पर आप देख सकते हैं 17 अगस्त मतलब अभी कल नोटिफिकेशन आया हुआ है, ये तो क्लियर हो गया। यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट को पढ़ना जरूरी है और डेट भी देखना जरूरी है, कहीं जो नोटिफिकेशन है वो पुराना तो नहीं है। तो यहां पर क्लियर लिखा है, डेट पता कर ली, फिर लिखा है 25-26। याद रखें, ये देखें जिन स्टूडेंटों का एडमिशन 25-26 में हुआ है, मतलब जो स्टूडेंट पहला सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम दे चुके हैं, क्या एग्जाम दे चुके हैं, ठीक है, दे चुके हैं और पास भी हो गए। क्या हो गए? पास हो गए हैं, पास हो गए हैं, या फिर 5+ सब्जेक्ट आपके निकल गए, मतलब पास हो गए। क्योंकि एक्स स्टूडेंट जो हो गए उनके लिए ये नोटिफिकेशन नहीं है। ऐसे स्टूडेंट जो पहले और दूसरे सेमेस्टर के एग्जाम दे चुके हैं, अभी प्रेजेंट में वो थर्ड सेम में पहुंच रहे हैं। कौन से में? थर्ड सेम में पहुंच रहे हैं, थर्ड सेम में पहुंच चुके हैं, पहुंच चुके हैं। क्लियर मैंने लिख दिया, थर्ड सेम में पहुंच चुके हैं अभी प्रेजेंट में। तो ऐसे स्टूडेंटों की बात की जा रही है। ये सभी स्टूडेंट जो थर्ड सेम में पहुंच चुके हैं किसी भी रूल के तहत, चाहे वो ऑल क्लियर सब्जेक्ट कर लिए हो या फिर 5 या 5 से अधिक सब्जेक्ट में पास हो गए, तो ये थर्ड सेम में पहुंच रहे हैं। थर्ड सेम का एक रूल है, जब आप थर्ड सेम में पहुंचते हैं तो आप चाहें तो जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इसी ब्रांच में पढ़ना चाहता हूं, लेकिन हम उस कॉलेज में जाने चाहते हैं जो हमारे घर के आसपास हो या आपके जहां पर दोस्त ज्यादा हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अभी प्रेजेंट जिस कॉलेज में हम लोग पढ़ रहे हैं उससे हम दूसरे कॉलेज में चले जाएं, या फिर जिस कॉलेज में हम लोग पढ़ रहे हैं उसी कॉलेज में हम ब्रांच चेंज करना चाहते हैं। जैसे हमारी मैकेनिकल हम सिविल करना चाहते हैं, या सिविल वाले मैकेनिकल करना चाहते हैं, या कोई अदर ब्रांच इसी तरह ट्रांसफर करना चाहते हैं, मतलब बदलना चाहते हैं। तो ये अभी उसने डेट दी है कि अभी आप ये प्रक्रिया कर सकते हैं। मैं डेट बता देता हूं, सबसे पहले तो डेट दिखा देता हूं क्योंकि डेट सबसे पहले बताऊंगा, इसके बाद में दूसरे यहां पर जो भी प्रोसेस उसको बताऊंगा। जी यहां पर लिखा है, इसको मैं आप नोट कर लें पहले। तो ये जो ब्रांच ट्रांसफर और कॉलेज ट्रांसफर की क्या लगा 25/8/2026 मतलब 25 अगस्त से स्टार्ट हो रही है डेट, ऑनलाइन फॉर्म भरना, और 31 अगस्त को ये एंड हो गया। 31 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 25 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इस डेट को भी नोट कर लें। अभी आप सारी प्रोसेस धीमे धीमे बता रहा हूं, जो जरूरत की चीजें हैं वो मैं बता दूं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज वाले जो स्टूडेंट है, कौन से प्राइवेट कॉलेज में लिखते चलो जिससे मतलब कंफर्म हो जाए। प्राइवेट कॉलेज वाले जो भी स्टूडेंट हैं इनके लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज वाले जब भी ट्रांसफर करने जाएंगे तो कॉलेज वाले कहीं ना कहीं रोकेंगे और आपसे फीस मांगेंगे। क्या मांगेंगे? फीस मांगेंगे। याद रखें, फीस मांगेंगे, वहां पर आपको प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो प्राइवेट कॉलेज वाले ट्रांसफर चाहते हैं, ऐसे स्टूडेंट जो ट्रांसफर चाहते हैं उनका ट्रांसफर होना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो फीस मांगेंगे, क्योंकि वो फीस से ही चलते हैं प्राइवेट कॉलेज। अब प्रॉब्लम क्या है यहां पर, क्यों रुक जाएगा आपका ट्रांसफर वहां पर?
क्योंकि हम जिस कॉलेज में पढ़ते हैं वहां पर हमें क्या लेना पड़ता है, एनओसी, एनओसी लेना पड़ती, क्या एनओसी लेना पड़ती। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब आपके कॉलेज को कोई परेशानी नहीं है, आप दूसरे कॉलेज में जाना चाहते हैं या ब्रांच ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जब आप प्रिंसिपल के पास जाएंगे प्राइवेट कॉलेज में, हमें कि एनओसी चाहिए, तो वो नहीं देंगे, वो दे देते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज, जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं, किसमें, गवर्नमेंट कॉलेज में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो उनको बड़े आसानी से एनओसी मिल जाती है। बस करना क्या है कि आप जिस कॉलेज में जाना चाहते हैं, जिस भी कॉलेज में आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं, वहां पर जाकर भी आपको एनओसी लेकर आना। क्या लेना, एनओसी। 2 एनओसी लगेंगी, कितनी, 2 एनओसी लगेंगी। कौन सी, एक एनओसी जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, एक एनओसी जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, एक एनओसी जिस कॉलेज में आप लोग जाना चाहते हैं। याद रखकर 2 एनओसी लगेंगी, 2, एक जिस कॉलेज में आप लोग पढ़ रहे हैं, दूसरा जिस कॉलेज में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं, तो 2 एनओसी, जिस कॉलेज में आप लोग पढ़ रहे हैं वहां से एक एनओसी लेना पड़ेगी, और दूसरे कॉलेज में, जिस कॉलेज में आप लोग क्या ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, उस कॉलेज से एक एनओसी लाना पड़ेगी, जिससे कंफर्म होगा कि जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, जिस कॉलेज में आप ट्रांसफर लेना चाहते हैं, वहां पर सीट खाली है या नहीं। अगर सीट खाली होगी तो वो एनओसी दे देंगे आपको। दोनों एनओसी की डॉक्यूमेंट लेकर आना, मतलब सर्टिफिकेट लेकर आना। उस सर्टिफिकेट को आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड करना है। याद रखें, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड करना है दोनों की दोनों एनओसी को। तो क्लियर हो गई, एनओसी लाना है। अब प्राइवेट कॉलेज हो गवर्नमेंट कॉलेज हो, एनओसी दोनों जगह से चाहिए। आप दोनों जगह से कौन से, पहला वह कॉलेज जहां पर आप पढ़ रहे हैं वहां से एनओसी चाहिए कि हम यहां से जाना चाहते हैं, हमें कोई मतलब प्रिंसिपल को यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बड़े आसानी से यहां पर हमें जाने दे रहा है। दूसरा, जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, जहां पर ट्रांसफर लेना चाहते हैं, उस कॉलेज से भी एनओसी लाना कि हमारे यहाँ सीट खाली है, आप आ सकते हैं, आपका स्वागत है। तो 2 एनओसी है, दोनों एनओसी का सर्टिफिकेट लेकर आना। अब हम बात करते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा है। देखो, ये लिखा है कि संस्था में अध्ययनरत संस्था स्थानांतरण करने के इच्छुक विद्यार्थियों को द्वितीय वर्ष, याद रखें तृतीय सेमेस्टर के लिए लिखा है, 3rd सेमेस्टर, ये बात ध्यान रखें। 3rd सेमेस्टर में जो अभी हैं, 3rd सेमेस्टर में जो अभी पहुंच रहे हैं, उनकी बात कर रहा है मैं। वर्ष 2026 की लेटरल एंट्री हेतु समाप्त सीटों की अतिरिक्त उत्पन्न सीटें महाविद्यालय में विद्यार्थियों की संस्थान छोड़ने पर उत्पन्न हुई, जो सीटें खाली हुई हैं उनके विरुद्ध आपको ट्रांसफर के लिए सीट देता है। रिक्त सीटों के विरुद्ध ब्रांच परिवर्तन की प्रक्रिया संपन्न करें, ब्रांच भी परिवर्तन कर सकते। अतिरिक्त सीटें उपलब्ध होने पर स्थिति में काउंसलिंग सेल से संपर्क स्थापित कर संस्था ट्रांसफर समझ रहे, एवं ब्रांच परिवर्तन हेतु सीटें मुक्त कराकर आगामी सुनिश्चित कार्रवाई करें। मतलब कॉलेज के लिए बोल रहा है कि आप लोग पोर्टल पर अपलोड करें जो सीटें आपके यहाँ खाली हैं। तो कॉलेज को भी ये काम करना है कि उनको सीटें उपलब्ध कराना, मतलब वहां पर दिखाना है कि हमारे यहाँ सीटें खाली हैं। फिर क्या कह रहा है, ब्रांच परिवर्तन पश्चात उत्पन्न हुई रिक्तियों के विरुद्ध कॉलेज स्थानांतरण की कार्रवाई मध्य प्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के आदेश इसके द्वारा होता है। दिनांक 8 जुलाई 2015 के अनुसार किया जाएगा। मतलब जो पहले एक नियम होंगे उनके अनुसार बता रहा है ट्रांसफर किए जाते हैं। अब ये कह रहा है कि सर्वप्रथम संस्था स्तर पर 3 वर्षीय एक समान प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम वाली सभी ब्रांच में, याद रखें 3 वर्षीय, जो जहां 3 वर्ष का डिप्लोमा होता है उनकी बात कर रहा है। सभी खाली ब्रांच परिवर्तन करें। ब्रांच परिवर्तन के पश्चात संस्थाओं को प्रत्येक ब्रांच के रिक्त स्थान की जानकारी उपलब्ध कराएं पोर्टल पर। ये कॉलेज के लिए होगा, तो हमें इससे कोई स्टूडेंट को पता नहीं है। अब यहाँ संस्था स्तर पर ब्रांच ट्रांसफर के उपरांत शाखावार रिक्त स्थानों के लिए पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं। दूसरे पॉली महाविद्यालय में स्थानांतरण चाहने वाले, देखो क्या कह रहा है, दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर चाहने वाले स्टूडेंट लॉग इन पर, देखो ये इंपॉर्टेंट है। अब आप कहां से अप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पर ये कहां पर अप्लाई करेंगे, कहां से अप्लाई करेंगे। देखो स्टूडेंट लॉगिन आईडी होती है। जब भी आप फॉर्म भरने जाते हैं, एग्जाम फॉर्म भरते हैं, तो आपकी एक आईडी पासवर्ड बना होगा, एक रोल नंबर होता है, वो आईडी होती है, एक पासवर्ड होगा आपका, जो आरजीपीवी डिप्लोमा की वेबसाइट पर आप लोग लॉगिन करते हैं। मैं दिखा देता हूं अगर होगा तो। जिससे आपको थोड़ा सा कंफर्म हो जाए कहां से। देखो इसको क्रॉस कर देते हैं। अब आप लॉगिन करते हैं, देखो स्टूडेंट लॉगिन लिखा है यहाँ पर, स्टूडेंट लॉगिन। ऐसे ही आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप एक अपनी क्या आईडी डालते हैं और नीचे यहाँ पर आप पासवर्ड डालते हैं।
नीचे आईडी पासवर्ड जब यहां पर डालते हैं, इसी आईडी पासवर्ड की बात की जा रही है। इसी आईडी और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। इसी आईडी पासवर्ड से आप जब लॉगिन करेंगे तो उसमें ऑप्शन दिया है कॉलेज ट्रांसफर का या ब्रांच ट्रांसफर का, वहां पर आपको क्लिक करना है, वहीं से अप्लाई करना है, वहीं पर डॉक्यूमेंट्स जो भी मांगे जाते हैं उनको अपलोड करना है। एनओसी दोनों जगह से लाके रखें, इसके बाद ही अपलोड कराएं। आप खुद से नहीं भर सकते फॉर्म, तो आपको कहाँ एमपी ऑनलाइन वगैरह होते हैं या जो कंप्यूटर सेंटर होते हैं वहां पर दोनों जगह की एनओसी लेकर जाएं, या फिर उससे पहले से पता करना कि कौन कौन से और डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। क्योंकि मेरे पास किसी स्टूडेंट की आईडी पासवर्ड नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ पर उसको ओपन करके देख पूरा आपको प्रोसेस समझा देता है। तो याद रखें, जो बातें हैं वो क्लियर है। पहले एनओसी दोनों जगह की व्यवस्था करें अप्लाई करने से पहले, फिर अप्लाई कहां से करना है ये भी क्लियर हो गया। ऑनलाइन अप्लाई होगा, याद रखें ऑफलाइन फॉर्म सबमिट नहीं होंगे। ऑफलाइन फॉर्म सबमिट नहीं होंगे, मैं बता देता हूं आपको क्लियर। ऑफलाइन फॉर्म सबमिट नहीं होंगे, क्लियर मैं बता देता हूं, क्योंकि ये भी आपको क्लियर कर दूं, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज आएंगे। देखो यहां लिखा, देखो इतने इतने के बीच आपको ऑनलाइन लॉगिन आके ऑफलाइन को अच्छे से बता दूं नहीं आप लोग, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। क्या लिखा? ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, क्लियर लिख दिया उसने। मतलब आपको अप्लाई ऑनलाइन ही करना है, लिखा क्लियर। ऑनलाइन के लिए लिखा यहाँ पर अप्लाई फॉर कॉलेज ट्रांसफर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन दिनांक इतने इतने के बीच में 21 से 31 तक किए जाएंगे। 21 से 31 तक किए जाएंगे, याद रखें। तो ऑनलाइन अप्लाई कहां से करना है? स्टूडेंट की लॉगिन आईडी रहती है, उसी में जाकर करना है। ऑफलाइन आवेदन प्राप्त नहीं किए जाएंगे। इसके पश्चात क्या होगा? पूर्व में जारी जो भी नियम है उसके तहत आपका जो मेरिट उठेगी उसके सूची का प्रकाशन करने के पश्चात 5 दिनों में विद्यार्थियों को संबंधित संस्था में अनिवार्य रूप से प्रवेश लेना होगा। तो ये पूरी प्रोसेस है, बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी टेंशन नहीं लेना। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एनओसी दोनों कॉलेजों की जिसमें आप पढ़ रहे हो, जहां पर आप जाना चाहते हैं। दूसरा अप्लाई ऑनलाइन करना है। कहां से करना है? जो आपकी स्टूडेंट लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा वो आप कहीं पर भी एमपी ऑनलाइन या फिर किसी कंप्यूटर सेंटर से भी करवा सकते हैं, आप अपने खुद से कर सकते हैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके डॉक्यूमेंट्स। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बस जो भी फीस लगेगी वो आपको भरना होगा। थैंक यू।